बरेली में आज 2 जगहों पर बुलडोजर गरजा है। तौकीर के करीबी नफीस का बारात घर जमींदोज हुआ है और बरेली के जखीरा बाजार इलाके में कार्रवाई हुई है। दूसरा, बरेली के सैलानी बाजार में अतिक्रमण तोड़ा गया। हालांकि इस कार्रवाई का सीधा बवाल से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर मुसलमानों की दुकानें हैं। किला थाना के जखीरा बाजार में नफीस का बारात घर था। बुलडोजर ने नफीस खान की अवैध संपत्तियां धराशायी की। मौलाना तौकीर रजा का करीबी और राजदार है नफीस, जो तौकीर रजा के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नफीस और उसके बेटे फरहान पर भड़काने का आरोप है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए भड़काकर भीड़ जुटाई। इतना ही नहीं, प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप है इस पर। मौलाना तौकीर के बाकी करीबियों पर भी शिकंजा कसा है। आईएमसी के फरत खान का 3 मंजिला मकान सील किया जाएगा। बीडीए बड़े प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का फरत पर आरोप है। दावा है कि बवाल के बाद फरत के मकान में ही तौकीर रुके थे। दशहरे से पहले 100 वैध संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी है, जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्शन के बाद सुनिए जरा बरेली की पुलिस क्या कह रही है। तो कार्रवाई है टोटली इंडिपेंडेंट है और समय समय पर जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जहाँ जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता होती है तो बताया जाता है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहती है। हाँ, ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर नफीस खान है, ये प्रॉपर्टी उसकी है और जैसा कि हमें सूचित हुआ था और इसमें पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा दृष्टि से। इसी तरह नफीस के यहां बुलडोजर चल गया, लेकिन बुलडोजर पहुंचा था संभल भी। लेकिन संभल मस्जिद पर जो बुलडोजर चल रहा था, पहुंचा था, उस पर संभल मस्जिद कमेटी के लोग खुद हथौड़ा चलाने लगे। ये मामला कल कोर्ट गया था, मैंने आपको बताया था। कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। आज भी हथौड़ा चल रहा था। संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में मामले पर अर्जेंट बेंच बैठी। छुट्टी के बावजूद ध्वस्तीकरण पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया है, जिसमें कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को अंतिम विकल्प माना था। मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन कोर्ट से याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली। तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का आरोप है। 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा डीएम से कि 4 दिन की हमें मोहलत दीजिए। इसके बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़नी शुरू कर दी। संभल की गौसुलबरा मस्जिद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है और 550 वर्ग फीट की मस्जिद का 10 साल पहले निर्माण किया गया था। गांव के ही मिंजार हुसैन ने इसका निर्माण करवाया था। अवैध अतिक्रमण को लेकर सर्वे में इसे अवैध बताया गया। मस्जिद और मैरिज हॉल के सरकारी जमीन पर बने होने की बात की गई। मैरिज हॉल और मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए और इसके बाद मैरिज हॉल को फिलहाल गिरा दिया गया है। फिर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, अर्जेंट याचिका लगाई वहां जाकर, लेकिन वहां याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए। इस बीच एक और खबर आई कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं बरेली में बुलडोजर चल रहा है और संभल में बुलडोजर चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश आज थे मॉरिशस में। मॉरिशस में उन्होंने एक बात कही। मॉरिशस में उन्होंने कहा कि देश में जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है। ये फैसला बहुत पहले दिया गया था कोर्ट से, उस बात को आज उन्होंने दोहराया मॉरिशस में। बुलडोजर एक्शन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बयान आया। सीजेआई बोले बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना है। दरअसल सीजेआई बीआर गवई मॉरिशस के दौरे पर हैं। वो सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने मॉरिशस की धरती से बुलडोजर पर बड़ी बात की। विदेशी धरती से भारत में कानून के शासन की बात कही। कहा भारतीय न्याय व्यवस्था कानून के शासन से चलती है। सीजेआई बोले इस व्यवस्था में बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सरकार एक साथ जज, जूरी, जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यक्रम में बोल रहे थे, तब मॉरिशस के राष्ट्रपति, पीएम और मुख्य न्यायाधीश वहां मौजूद थे। दिग्गजों की मौजूदगी में सीजेआई ने बुलडोजर एक्शन की बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
के हालिया फैसलों पर ध्यान दिलाया है। 2024 में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया। सिर्फ आरोप होने पर जल्दबाजी में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। गाइडलाइन तोड़ने वाले अफसर से खर्च और मुआवजा लिया जाएगा। यूपी समेत कई सरकारों को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी। उस वक्त 24 सितंबर को भी सीजेआई गवाई ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। कहा था बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश से बेहद संतुष्टि मिली। एक सदस्य के अपराधी होने का दंड पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं, यह सीजेआई ने कहा था। और एक बड़ी बात आपको बताऊं, योगी के राइट हैंड पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, दरअसल उन्होंने किताब लिखी और यह जो किताब है इसका नाम है द इन्फोर्सर। यह किताब आ गई है मार्केट में। वो आज स्टूडियो आए, उनसे बात की। बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि एक तरफा एक्शन होता है, एक समुदाय पर एक्शन होता है। तो सुनिए जरा योगी के राइट हैंड प्रशांत कुमार ने क्या कहा इस पर। जो विरोधी कहते हैं, अखिलेश यादव के मुंह से सुना गया, दूसरे लोगों के मुंह से, कि जब दंगाई मुसलमान है या पत्थर चलाने वाला मुसलमान है तो सीधे गोली चलती है। संभल और बहराइच उसके उदाहरण। इस आरोप पर क्या कहेंगे? ये जो राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं। आप किसी भी उन्मादी भीड़ को वायलेंस करने की छूट नहीं दे सकते। कब ये डिसाइड करते हैं कि अब टाइम है गोली चलाने? नहीं, अब जैसे CANRC में हुआ, लोगों को समझाया गया, बताया गया, सभी लोग मान गए। बस कुछ जगहों पे जहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग रहते हैं वो आगजनी शुरू करेंगे। तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होने दे सकते। वहाँ पे आपको मैजिस्ट्रेट के सामने ये डिसाइड किया जाता है कि अब ये मौका आ गया है। वो संभल हो, CANRC हो, सभी जगह फिर मैं वही कहूँगा कि बड़ी हाई लेवल इंक्वायरीज होती हैं और बड़ी ग्रिलिंग होती है। उसमें एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ओवैसी कह रहे हैं ज्यादातर मुसलमानों का ही एनकाउंटर होता है, इसे कैसे काउंटर करते हैं? ये थ्योरी पूरी तरीके से फ्लैट, ये आरोप सरासर गलत है। और जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर ये चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पर सभी आंकड़े मौजूद हैं, ऐसा नहीं। क्या कम्युनल दंगे पुरानी सरकारें करवाती थी? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन थी, आम थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो NCRB होती उसका डाटा आपको बताएंगे